हाल ही में ना मैंने एक फैक्ट्री में एक बच्चा काम कर रहा होगा, 16 एक साल का। दिल्ली पुलिस आती है और फैक्ट्री ओनर को उठा के ले जाती है और वहाँ पे जाके 20,000 रुपीज़ के अप्रोक्स ब्राइब मांगी गई। अब हुआ क्या कि बाद में मामला तुम्हें पता है कैसे सेटल होता है, हो गया वो सब ठीक है। बट मैंने ना अपने फेसबुक पे ना 2016 में, सॉरी 14 में एक फ़ोटो डाली जिसमें ना चाइल्ड डेवलपमेंट की बात चल रही थी। और उस चाइल्ड डेवलपमेंट में जब लोग खाना खा के अपने झूठे पत्तल फेंक रहे थे ना प्रगति मैदान में, एक बच्ची उन पत्तलों को बीन रही थी, कबाड़े का काम कर रही थी, बेसिकली ना कलेक्शन कर रही थी। वहीं पे एक बच्चा जो है, आप जब प्रगति मैदान के पास जाएंगे ना, वो पानी की बोतलें बेच रहा था। ठीक है, वो चाइल्ड लेबर का पार्ट नहीं है क्योंकि पानी की 10 बोतलों का वजन बस 100 ग्राम होता है। 10 किलो नहीं हो सकता या 15 किलो नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट क्या है कि अगर वही बच्चा किसी फैक्ट्री में बैठ के पिन्नियाँ पैक कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर है। लेकिन वो किसी रेडी पे काम कर रहा है, बर्तन धो रहा है, ठीक है, रिक्शा चला रहा है, भीख मांग रहा है, वो इंडिपेंडेंटली स्किल डेवलपमेंट का काम है। लिटरली मतलब हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश के लोग ऐसे हो चुके हैं कि चूतिया एक नंबर के। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी। चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम पे ना चाइल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। अब ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ना तुम्हें दिखेगा बच्चे कारखानों में काम करते हैं, काले पीले हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई चाइल्ड लेबर, क्योंकि वो बच्चा मतलब जो बच्चा बैठ के ना पैकिंग काम वर्क कर रहा है वो ठीक है, उसको कोई इश्यू नहीं है, वो सॉरी वो गलत है। लेकिन कोई बच्चा काला पीला हो रखा है, केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर बेचारे फिर भी कमा के ले जा रहे हैं। चलो एक लौता बच्चा है, बाप नहीं है, कमा रहा है माँ के लिए, ठीक है, खर्चा चला रहा है। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ना। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उन फैक्ट्री के ओनर्स ना पैसे बांट रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि कहाँ बांट रहे हैं, बट बांट रहे हैं, इसीलिए वो चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आंख बंद करके ना जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना, किसी भी गोडाउन फैक्ट्री में घुस जाना, ठीक है, तुम्हें ये हाल दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पे बच्चे काम कर रहे होंगे पीसफुली, ठीक है, जहाँ के ऑनर बहुत अच्छे होंगे, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो। बट ऐसे ही ऑनर जो ध्यान रखते हैं उनको अक्सर सफ़र करना पड़ता है ऐसे बदमाशों से जो सरकारी यूनिफॉर्म में होता है। तो दैट्स द लाइफ ब्रो। तुम्हें समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर तुम्हें बिजनेस करना है ना, तो तुम अगर 100% मतलब मान लो टोटल तुम्हारा जो तुमने सेल करी है ना, जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं वो, मान लो तुम 100 रुपये का माल बेचते हो, 50-60 रुपये तुम्हारी कॉस्टिंग है खरीदने की ना, तो 40 रुपये में तुमने अब मान लो 18% टैक्स भी देना है। अभी जो तुम्हारा प्रॉफिट आया ना 60 से ऊपर, उसमें तुम्हें 18% टैक्स देना है। 18 रुपये कितने हो गए तुम्हारे? 60, 70, 8, 78 रुपये हो गए। अब तुम्हारे पास कितने बचे? 22 रुपये। अब 22 रुपये में तुम्हें रेंट भी देना है, ब्राइब भी देनी है, वो देनी पड़ेगी तुम्हें इंडिया के अंदर भाई। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर तुम एक मीडियम लेवल इंटरप्राइजेस हो या स्मॉल इंटरप्राइजेस हो और तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा, तो अच्छा जोक है।